तो अब हम लोग सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। अब एक ईयर में जो आपके पास मंथ्स होते हैं, तो कौन कौन से मंथ्स होते हैं जो जे से स्टार्ट होंगे? जनवरी होगा, जुलाई होगा एंड जून होगा। ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज सेट। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अब क्या होगा कि ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड collection of elements, so this is not a set. A team of 11 best cricket batsmen of the world, again this one is also not a set. क्यों? क्योंकि 11 बेस्ट प्लेयर्स बैट्समैन आप कहाँ से बताओगे? रिकी पॉन्टिंग के लिए अलग होंगे, शाहिद अफरीदी के लिए अलग होंगे, तो ये भी एक सेट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये वेल डिफाइंड क्लास है क्योंकि आपके क्लास में जो बॉयज़ हैं वो आपको पता है कितने हैं, तो उसका भी एक सेट बन जाएगा। ठीक है, सारे बॉयज़ का नेम आ जाएगा इसमें, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो दिस इज सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी डिफाइंड है क्योंकि इसमें क्या हुआ आपका, ये सेट है, ये सेट है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन है तो 99 तक जाएगा, 1 2 3 दिस। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट करके रोस्टर वाले फॉर्म में लिख भी लिया है। तो इसी तरह आप जो है प्रैक्टिस करके देखो। अगर इसको आपको जो दूसरा वाला फॉर्म था अपना सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें लिखना होता तो आप लिखते हो एक्स ए एक्स कोलन एक्स, एक्स इज month of year beginning with letter J। ठीक है, B होता X where X is boy in my class। C होता X colon X, X is natural number less than 100। ठीक है, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हम लोग सब रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। 11 बेस्ट प्लेयर, 11 राइटर्स, 10 राइटर्स, ये लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट 5 हैं उसमें से आपके ये दोनों जो है वो इसमें नहीं आएंगे आपके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बोल रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं ये भी वेल डिफाइंड है, आपको पता है कितने नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, तो ये जो है आपका सेट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद वाला जो है ये आपका सेट है। collection of all even integer, collection of all even integers, the collection of questions in this chapter। ठीक है, सोचो आप। and last one is collection of most dangerous animals of the world। ठीक है, अब इसमें से बताओ कि क्या क्या जो है आपका
सेट है। तो ये तो आपका सेट नहीं होगा। अब ये क्यों सेट नहीं होगा? कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल बोर्ड है। अब डेंजरस आपके लिए दूसरा हो सकता है, मेरे लिए दूसरा हो सकता है, तो ये आपका सेट नहीं है। ठीक है। अब ये कहता है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, दिस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, ये भी सेट है। और ये मुंशी प्रेमचंद के नॉवल वाला क्वेश्चन में तो ये तो सेट था ही। तो आपके इसमें से ये दोनों और ये जो है, मतलब जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए उसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 insert appropriate symbols epsilon और epsilon नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये दिया हुआ है। अब देखो 5 एप्सिलॉन ए का मतलब होता है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ऑब्वियस है 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन होंगे। अब 8 इज नॉट मेंबर ऑफ ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। 0 अगेन एप्सिलॉन नॉट। 4 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इजी है ना। जो मेंबर होगा उसमें एप्सिलॉन, जो मेंबर नहीं होगा उसमें एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में कुछ आपको 6 सेट ए टू एफ सेट दिए हैं, उनकी कुछ एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट सेट क्या है, ए इक्वल्स एक्स कोलन एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज एन इंटरवल -3 to 7। ठीक है। अब एक्स क्या दिया हुआ आपको, -3 and 7। दो चीज़ें मिल रही हैं आपको, एक्स इज एन इंटीजर एंड बिलोंग्स टू दिस रेंज। ठीक। अब इफ x belongs to this, that means -4, -2, -1। ठीक है। -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है। तो आपका ए हो जाएगा, ए इक्वल्स -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 and 6। दिस इज द डिजायर्ड फॉर्म, डिजायर्ड सेट। ठीक है। अब बी में क्या दिया, बी है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब नेचुरल नंबर लेस देन 5, अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटीजर एंड व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 का मतलब क्या होगा, बी बनाते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है। इंटीजर लेस देन 6 दिया होता तो इधर माइनस में भी हम लोग जाते हैं। ठीक। अब थर्ड है, सी है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक। 2 डिजिट नंबर है और सम ऑफ डिजिट्स 8 है। ठीक है। ये तो हो गया आपका। सम ऑफ डिजिट्स 8 कब होगा, ये तो 2 + 6 हो, 6 + 2 हो, मतलब नंबर आइदर 26 हो, 62 हो, 17 ये होता है, 71 हो गया। ठीक है। और 53, 35, 4 + 4 44। ठीक है। और कुछ है, 80, 8 + 0 = 8।
80। ठीक है, तो सी को हम लोग कैसे लिखेंगे? सी अपना हो जाएगा, सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले 17 लिख लेते हैं। 17 हो गया, 26 हो गया, फिर हो गया आपका 35, 44, 35, 44, 26, अब क्या होगा? 53, 62, 71, 80। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया है ना, दो इन्फॉर्मेशन है, 2 डिजिट नंबर है और वो वाले जिनका सम ऑफ डिजिट्स है 8, तो उस इन्फॉर्मेशन से अपने पास सी आ गया। ठीक, अब डी देखो क्या है, डी इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और आगे भी कुछ दिया होगा, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। टू, 3, 5, ये फैक्टर है, तो प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर नहीं दिया होता तो हम लोग इसके 6, 10 ये सब भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन अभी अपने पास इन और केस डी विल बी क्या होगा भाई? डी ये होगा 2, 3, 5, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। दो इन्फॉर्मेशन है, प्राइम नंबर है और दूसरा ये है। प्राइम नंबर नहीं दिया होता तो मैं कई सारे नंबर इसमें एलिमेंट आ जाते डी में। ठीक है, अब ई पे आओ। ई क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड्स जो लेटर्स हैं उसको लिखो, टी आर आई जी ओ एन एम ई आर वाई 1 2 3। ठीक है, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? हाँ रिपीट होगा। तो इसमें अपने को एक चीज़ देखो, यहाँ पे रिपीटेटिव वर्ड है अपने पास, ये टी एन आर। ठीक है, टी 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, ओ 2 बार आ रहा है, तो वो अपने को जो रिपीट हो रहा है उनको बार बार नहीं लिखना है। ठीक, तो ए विल बी दिस। अब एफ क्या होगा? एफ में भी अगेन we don't have to repeat the letters, so B, E, T and R। ठीक है, तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना था। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको, एक 5 सेट्स दिए हुए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो आपको एक जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है वो आप देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिख रहा है? फर्स्ट एलिमेंट है 6 एंड सेकंड वन, फर्स्ट एलिमेंट इज 3 एंड सेकंड वन इज 6 एंड थर्ड वन इज 9। सो यहाँ पे हो क्या रहा है? फर्स्ट वन इज 3, सेकंड वन इज 3 into 2, third one is 3 into 3 and fourth one is 3 into 4। that means first one था 3 into 1। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आ रहा है 3 into n। ठीक है, तो n कहाँ से जा रहा है? n जा रहा है आपका 1 से 4 तक। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे x where x colon x equals 3n। ठीक, अब ये n क्या है इसको डिफाइन करेंगे, n is natural number and this one। ठीक है, इसको हम लोग उस तरह भी लिख सकते थे कि n नेचुरल नंबर है एंड दिस, ये जो ये लिखा है इसको सिंपली ये लिख सकते थे, n is a natural number and
दिस वन। ठीक है, तो आइदर ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो क्या है। नेक्स्ट में जो है ना 2 4 2 4 8, ये क्या है 2 4 8 16 32। अब इनमें कोई रिलेशन दिख रही है? ये क्या है 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, ये है 2 की पावर 1। सो x where x is equal to 2 to the power n is natural number and रेंज क्या हो गई 1 to 5। ठीक है, और तो एलिमेंट है नहीं इसमें, तो हम लोग इस तरह इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ये हमको जो है ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो एक प्रॉपर्टी आ रही है सारे एलिमेंट में, एक पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो 5 25 125 625, 5 to the power 1 5 का स्क्वायर 5 क्यूब। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे x where x equals 5 to the power n, n is natural number and n belongs to 1 to 4। ठीक है, ये थर्ड वाला था। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन क्या बना सकते थे, ये 5 to the power n था, आपको 2 की पावर n दे देते, तो क्या होता 2 4 8 एंड 16, इस टाइप की सीरीज होती है आपकी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें है x3n, इसमें है x 2 की पावर n, इसमें है x 5 to the पावर n। ठीक, अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या है 2 4 6, ये इवन नंबर है, और इवन नंबर इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया है कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, कुछ डिफाइन नहीं किया, तो हम लोग लिखेंगे x वेयर x इज एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। नंबर यहाँ पे इंटीजर नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि माइनस वाले नहीं लिखे गए, तो इसलिए हम लिखेंगे नेचुरल नंबर। और हम लोग यहाँ पे एंड करके कोई रेंज भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। मतलब अभी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आप देखोगे, डॉट 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 का मतलब है कि अभी इसमें और भी एलिमेंट हैं जो हमको नहीं बताए गए। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ वाले का ये थोड़ा समझो आप, डॉट डॉट जो इस तरह एंड में लगा हुआ था, जैसे देखो इसमें बीच में लगा दिया गया, इसका मतलब दूसरा है, इसका मतलब दूसरा है। तो इसमें देखो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इधर कोई रेंज नहीं बता रहे हैं आपको। दिस इज फोर्थ वन। और फिफ्थ में देखो क्या है 1 4 9, 1 2 की पावर 2 की स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सीरीज क्या बनी, इसमें मतलब प्रॉपर्टी क्या है x कोलन x इक्वल्स n टू द पावर n स्क्वायर, where n is नेचुरल नंबर एंड, अब यहाँ पे रेंज बताई गई है क्या है 1 to 10। ठीक है, समझ में आया? तो देखो किसी किसी में आपको ये दो एंड करके बीच से दो दो प्रॉपर्टीज निकल रही हैं, इसमें एक ही थी क्योंकि डिफाइंड नहीं था। ठीक है, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो इसमें जितने एग्जाम्पल दिए हैं या जो आपके अदर रेफरेंस बुक होंगी, या इस चैप्टर के लास्ट में आपको एक QR कोड दिया, आप उसको स्कैन करो, उसमें जो क्वेश्चंस निकले आप उसको देखो, उसको सॉल्व करो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो
देखो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें दी है x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या है? ऑड है एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या लिखोगे? a 1 2 तो आएगा नहीं, ऑड चाहिए, 5 और कुछ रेंज नहीं दी हुई है, तो ये इस टाइप में लिखा, कोई भी कुछ भी हो सकता है। अब b देखो, x इज एन इंटीजर और रेंज क्या दी है? हाफ से ग्रेटर देन एंड 9/2 से लेस। तो ऑल द इंटीजर बिटवीन दिस रेंज क्या होंगे? 0 1, ये क्या है आपका? ये मोर देन 4 है, 9/2, और ये तो आपके इस रेंज के जो x आएंगे और इंटीजर होंगे वो ये होंगे, तो हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ये b हो गया। अब c देखो क्या है? x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 4। x स्क्वायर लेस देन 4 मीन्स दिस, अब ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ठीक है, समझ में आया ना? जो हम लोग फैक्टर करते थे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा है ना? ये हम लोग सी निकाल रहे हैं। तो अब इसमें कौन कौन से ये इस रेंज में आ जाएंगे? तो इस रेंज में हम लोगों ने लिखना चालू किया, x क्या है आपका? इंटीजर है और इस रेंज में होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये आपको रेंज निकालने अच्छे से आ जाएंगे कि किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिया होगा x माइनस ए एक्स प्लस बी और ये लेस देन 0, तो इसका मतलब होता है x इज इन बिटवीन दिस। इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पूरा सॉल्व करके तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे। इसमें उन्होंने डायरेक्टली वो रेंज नहीं दी थी, उन्होंने एक इक्वेशन पढ़ा दी थी आपको क्वाड्रेटिक टाइप की, तो आपने सी निकाला, सी ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रहा है डी निकालना। आपको डी इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, बना लो LOYAL, सिंपल। ई क्या है? मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कौन सा होगा? फेब होगा, अप्रैल होगा, जून, सितंबर, नवंबर, यही तो 5 है ना? ठीक है। एफ क्या हुआ? कॉन्सोनेंट इन अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। के पहले कौन कौन से आते हैं? A B C D E F G H I J, ये। ठीक है, अब आपको इसमें से कॉन्सोनेंट चाहिए। ये है वॉवेल गया, ये वॉवेल गया, ये गया, तो क्या बचा? ठीक है, ये बचा। एक बार पूरा चैप्टर लगाओ अच्छे से, फिर कुछ क्वेश्चंस लगाओ, अनसॉल्व सॉल्व करो जो पीछे दिया हुआ है, तो उसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, 6 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है आपको, एक रोस्टर दिया हुआ है और एक सेट बिल्डर दिया हुआ है, तो आपको इसको देखना है कौन किसका है। तो 1 2 3 6, 1 2 3 6, फर्स्ट वाला उधर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर तो है नहीं। ठीक है, सेकंड है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऑड भी नहीं है क्योंकि ये दोनों इवन है। सी क्या है? एक्स इज नेचुरल नंबर तो है, और एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये इसका मैच होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला तो सिंपल है, ये मिला लो। ठीक, अब देखो 1 3 5 7 9, ये भी डिवाइजर ऑफ 6 नहीं है और प्राइम नंबर तो है ये।
तो हाँ, ये इसका मैच है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, तो लेस देन 10 ये है। ठीक है, फिर अब कौन सा बचा, ये आपका प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आपकी जो है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th सेट थ्योरी की ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग थ्योरी पार्ट लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आपको ये 1.1 एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। इसके सारे जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल दिए थे आप वो भी कर लो या अनसॉल्व भी कर लो, और अपनी अदर बुक्स भी देखो, और उसमें से जो आपको ये सेट बिल्डर थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप जो है वापस मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो सारा लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया ही हुआ है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop.